हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो अभी जस्ट मैंने अपनी अनअकैडमी की क्लास कंप्लीट की एंड मैंने सोचा कि आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना देती हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि ये आपके नीट के सिलेबस से रिलेटेड है। नीट में आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। 20 डेज अराउंड बचे हैं जहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप वही पढ़ो, ठीक है। बट अगर आप इस वीडियो में आए हो तो 2 मिनट के लिए बस मेरी एक बात सुनना। देखो बच्चों, बात यह है कि सब जानते हैं कि नीट पोस्टपोन होने के बहुत चांसेस थे, बट नहीं हुआ नीट पोस्टपोन। और कल जब से ये न्यूज़ आई है आप सब बहुत पैनिक हो, बहुत परेशान हो। कुछ लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं कि कैसे होगा। कुछ बच्चों को आता है पर वो डर गए हैं, वो पैनिक हो गए हैं। तो इस वीडियो में आए हो, मेरे साथ एक डीप ब्रीथ लो, ठीक है। एक डीप ब्रीथ लो, अपने माइंड को थोड़ा सा काम करो और ये सोचो कि क्यों नहीं होगा नीट में सिलेक्शन। पूरे साल पढ़ाई की है ना, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, तुम लोग कर सकते हो। बस तुम लोगों को डर लग गया है क्योंकि सबको ये पता था कि नीट पोस्टपोन होगा, अब नहीं हो रहा है तो तुम सब बच्चे डर रहे हो कि नहीं होगा, क्या होगा। इस तरीके से सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। और ये सोच सोच के खुद की हेल्थ को और ज़्यादा बेकार मत करो कि नीट में एग्ज़ाम देने जाओगे, ट्रैवल करोगे, कोरोना हो गया तो। बच्चों, कोरोना में बहुत ज़्यादा रिकवरी के चांसेस भी हैं। हर किसी की डेथ नहीं हो रही है, कोरोना में रिकवरी भी हो रही है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम्हें कोरोना हो ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक डीप ब्रीथ। आपको अभी क्या काम करना है, रोज़ अपने आप को संभालना है कि नहीं मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। 20 डेज बचे हैं, कोई बात नहीं, बट 20 डेज में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सारा रिविजन कर सकता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, रोज़ घर पे एटलीस्ट 3 घंटे मास्क पहन के बैठो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बट जब नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे तब क्वेश्चंस पे फोकस करना, उसके बाद मास्क लगा होगा तो और ज़्यादा सफोकेशन होगी। सो अभी से आदत डालो कि आप सब अभी से मास्क लगा के घर पे एटलीस्ट 3 घंटे रहो। जब पढ़ाई कर रहे हो, जब अनअकैडमी पे क्लासेस कर रहे हो, जब यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हो, मास्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है कि बायोलॉजी के ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ो कि आप लोगों के 300+ मार्क्स आ सकें। सो बेटा, सबसे पहले इस लिस्ट में आता है एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का 20% वेटेज है। मैं आपके साथ इसका फोटो भी शेयर कर दूंगी। आप लोग मेरा कम्युनिटी टैब चेक कर लेना और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं फोटो डाल दूंगी, ठीक है। लिंक दिया हुआ है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नीट से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करो। अभी टाइम है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं सब वो कंप्लीट करो। सेकंड चैप्टर आता है बेटा आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। 12th का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी, 12th का जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसके बाद थर्ड यूनिट आती है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, वो वाला चैप्टर कंप्लीट करो क्योंकि उसका वेटेज है बेटा 14%। देखो मैंने वहाँ पर ना लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो मैं इसलिए बार बार देख रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ फोटो शेयर कर दूंगी। एंड उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। उसका 12% वेटेज है आपके नीट एग्जाम में। तो ये 4 चैप्टर नहीं है, 4 यूनिट जो हैं, इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो। सबसे पहले जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना पूरे साल, वो भी इस 4 यूनिट को पढ़ लो बायोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पढ़ो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद रिप्रोडक्शन, फिर प्लांट फिजियोलॉजी। मुझसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा दो। बच्चों, मैं अभी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज है और प्लांट फिजियोलॉजी का इतना वेटेज नहीं है। प्लांट फिजियोलॉजी का होगा आई थिंक 6%, ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का है 20%। तो व्हाट इज बेटर, आपको इस टाइम पे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी से क्या पता क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आए भी तो एक आध आए, और हो सकता है कि आए भी तो शायद आपको वो आंसर ना आए क्योंकि आप उसी चैप्टर में अभी बहुत अच्छे से आपका फोकस नहीं है, ठीक है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड लास्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। सबसे बाद में पढ़ना ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने 4 यूनिट बताई, कौन कौन सी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उसके बाद
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 4 यूनिट पढ़ लो बच्चों, आप एटलीस्ट कुछ मार्क्स गेन कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी और हेल्प चाहिए हो, कुछ भी और इंस्ट्रक्शन चाहिए हो आपको, कुछ भी अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, बिकॉज नीट का एग्जाम बच्चों बिल्कुल भी पैनिक मत होना, सब डॉक्टर बन जाओगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। बट लाइफ इज़ बहुत इंपॉर्टेंट, तो लाइफ को वेस्ट मत करो, ज़िंदगी एक बार मिलती है तो इसको जीना है। और बच्चा एक चीज़ बताओ ना, अगर नीट का एग्ज़ाम हो जाता मई में, ठीक है, नॉर्मल जैसा होना था वैसे हो जाता, तो क्या ये सब आता, मतलब ये सब फील आता? लाइफ को एक गेम की तरह देखो, ठीक है, कि लाइफ में एक गेम चल रहा है, अभी गेम में एकदम से एक ट्विस्ट आया कि यार एग्जाम तो 20 डेज बाद है, अब इस गेम में जीतना है ना, तो इस गेम में जीतने के लिए 20 डेज में इतनी मेहनत करो। जैसे मूवीज में देखते हो ना, दिन रात लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसे करो। बट एक चीज़ करना कि अपने आप को पैनिक मत करना, पढ़ के पैनिक मत करना, जितना पढ़ा है उतना सफिशियंट है, यू कैन डू इट, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव क्लास में। और उसके अलावा अनअकैडमी पे 2 स्पेशल क्लास हैं, एक सुबह 7 बजे, कुछ दिन 7 बजे सुबह उठ जाओ, एंड 3 बजे, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट ले रही हूँ मैं 3 बजे वाली क्लास में, तो दोनों क्लास अटेंड करो। और टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक देती रहती हूँ उसको ज्वाइन कर लो, इनरोल कर लो। टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, ठीक है। अभी बाय बाय, जाके पढ़ाई करो।